हाँ जी भाई, आवाज जो माइक था उसकी चार्जिंग एंड हो गई थी। ठीक, तो पता नहीं आवाज कहां से नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो अभी एक ही क्वेश्चन कराया है, आई होप कि उसमें आवाज आ रही होगी। ठीक, अब जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इंगित वाले, इशारे वाले, है ना। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? इंगित वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इशारे वाले। उसमें एक दूसरे की तरफ को इशारा करके बताया जाएगा या फोटोग्राफ दिखा के बताया जाएगा कि ये आदमी किसका क्या लगता है ना। तो देखते हैं। राहुल ने आनंद से कहा, कल मैं अपनी दादी की इकलौती बेटी के इकलौते भाई से मिला हूं। कहने वाला कौन है? राहुल। क्या कह रहा हूं? कल मैं अपनी दादी यानी कि पिता की माता, कल मैं अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी, वापस यहां तो नहीं आ सकती बात, दादी की बेटी, बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, दादी भाई ये तो क्या हो गई? दादी की बेटी, ठीक है ना। दादी की बेटी के इकलौते भाई, समझो, दादी की बेटी के इकलौते भाई, इकलौते भाई यानी कि वापस यहीं पर बात आ जाएगी, से मिला हूं, यानी कि राहुल कल अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई से मिला, यानी कि राहुल कल इस आदमी से मिला है। ऐसे कह सकते हैं, समझते चलो जरा बात को। राहुल कल अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई से मिला है, तो राहुल कल इससे मिला है। तो क्वेश्चन है राहुल कल किससे मिला? क्वेश्चन है राहुल कल किससे मिला? तो राहुल कल किससे मिला? अपने पिता से, तो आंसर आ जाएगा पिता। सिंपल है। ग्राफ बना के करने से ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ग्राफ बना के करने से सभी क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, करें जरा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बच्चे का इकलौता बेटा है, तो वह तस्वीर किसकी है? ठीक, एक बार आप लोग अभी अपना जो भी आंसर आए वो निकाले और मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। चलिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, कहने वाली कौन है? नम्रता। ठीक, हाँ जी, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, कहने वाली कौन है? नम्रता। किसके बारे में कहा जा रहा है? एक लड़के के बारे में जो कैसे है? तस्वीर में है, जो कैसे है? तस्वीर में है ना। नम्रता की ओर नम्रता ने कहा, क्या कहा? यह मेरे दादा के, यानी कि ये लड़का मेरे दादा यानी कि पिताजी के पिताजी, मेरे दादा के इकलौते बच्चे। अब जरा यहां पर समझना इकलौते बच्चे का मतलब क्या है। इकलौते बच्चे का मतलब है कि दादा के बस एक ही संतान है, समझ लो। इकलौते पुत्र का मतलब इकलौती संतान नहीं होता, इकलौते पुत्र का मतलब तो बस एक पुत्र है, बेटी हो सकती है, लेकिन इकलौते बच्चे का मतलब एक ही बच्चा है, और वो चाहे एक पुत्र हो या एक पुत्री हो। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, तो उसने कहा है कि यह मेरे दादा के इकलौते बच्चे, वापस यहीं पर आ गई बात, का इकलौता बेटा है। अब ये तो नम्रता तो बेटी होगी ना, तो इकलौता बेटा आ गया, यानी कि यहां पर समझो इकलौते बच्चे और इकलौते बेटे में अंतर है। इकलौते बच्चे का मतलब क्या है? इकलौते बच्चे का मतलब है कि बस एक ही संतान है। इकलौते बेटे का मतलब बस एक बेटा है, बेटी हो सकती है और भी, समझो। इकलौते बच्चे का मतलब एक ही संतान है, या तो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, ठीक है ना। समझो, क्या दोबारा से पढ़ देता हूं। नम्रता ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बच्चे, ये बच्चा इकलौता है, का इकलौता बेटा है। अब वापस नम्रता पे नहीं आ सकती बात, क्योंकि नम्रता क्या है? महिला, और इकलौते बच्चे, इकलौता बेटा है, यानी कि वापस यहीं पर है। ठीक, तो अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है तो वह तस्वीर किसकी है? तो वह तस्वीर किसकी है? तो वह तस्वीर नम्रता के भाई की है। नम्रता का क्या लगता है? तस्वीर वाला आदमी क्या लगता है? भाई। भाई यही नम्रता के पिताजी है और इसके पिताजी है। ये महिला है, ये पुरुष है, तो भाई बहन हो गए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? भाई। क्लियर है सर इतनी बात? बताइए। चलिए फिर आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। एक बार क्वेश्चन करें, जो भी आपका आंसर आए कमेंट करें, भले ही आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं बट आप उसमें कमेंट जरूर करें अपना आंसर। ठीक, मैं बाद में आपके क्वेश्चन जरूर देख लूंगा किसने क्या आंसर दिया है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। ठीक, देखो
क्या कह रहा है जी वो? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा? उसका एकमात्र भाई मेरी, यानी कि कोई व्यक्ति है, कहने वाली कौन है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कहने वाला कौन है? राम। किसके बारे में कहा जा रहा है? एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उसका एकमात्र भाई, यानी कि इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, इसके पास एक ही भाई है, एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, समझो। यानी कि इस व्यक्ति का एकमात्र भाई जो है वो मेरी बेटी के पिता का पिता है। मतलब ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति दोनों सेम है, समझो। ठीक, और जब दोनों व्यक्ति सेम है तो क्यों ना डायग्राम को मर्ज कर दिया जाए? तो डायग्राम को मर्ज करते हैं। ठीक, इन दोनों में सेम है ना, तो इस डायग्राम को उठाकर यहां रख देते हैं। ठीक, इस डायग्राम को क्या करते हैं? उठाकर यहां रख देते हैं, कॉमन आदमी के ऊपर रख दिया। ठीक, अब डायग्राम पूरा हो गया। अब आगे समझो क्या कहा? वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? देखो, हमेशा क्या होता है आंसर कि दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा पहले को। ये मैंने पहली क्लास से समझा रहा हूं कि दूसरा आदमी क्या कहेगा पहले को, यानी कि राम क्या कहेगा उस व्यक्ति को। तो राम के पिता का भाई, तो क्या आ जाएगा? चाचा। क्या? नहीं, वो लाइव है भी नहीं क्लास, ना ना ना। ठीक, हाँ जी, राम के पिता का भाई, यानी क्या आ जाएगा? चाचा। और यही क्या आपका आंसर है। ठीक है ना? बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? करो जरा, चलें आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र तथा अमृता के पिता राज है, तो बिंदु जो अमृता की बहन है, ठीक, अमृता की, बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? करो जरा एक बार, करो सभी लोग, इसका आंसर करना भाई। चलिए मैं कराता हूं। देखो, नेहा कहती है कि, कहने वाली कौन है? नेहा। क्या कहती है? नेहा कहती है कि मेरे ससुर, ससुर कौन होते हैं? पति के पिता। मेरे जो ससुर है वो महेश के तो एकमात्र पुत्र है। जो मेरे ससुर हैं, यानी कि ये, वो महेश के एकमात्र पुत्र हैं और अमृता के पिता हैं। और पिताजी हैं किसके? अमृता के। अमृता के पिता राज है, यानी कि ससुर का नाम क्या है? राज। पहले इतनी बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? नेहा कहती है कि मेरे ससुर, ससुर मतलब पति के पिता, महेश के एकमात्र पुत्र और अमृता के पिता राज है, यानी कि ससुर ही एकमात्र पुत्र है महेश के और पिताजी है अमृता के, ससुर ही। ठीक, आगे उसने कहा है बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो बहन है किसकी? बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? तो महेश क्या कहेगा, मतलब दूसरा आदमी क्या कहेगा, यानी कि महेश क्या कहेगा पहले वाले को। ठीक, अब देखो, यानी कि महेश क्या कहेगा बिंदु को, तो महेश के बेटे की बेटी तो पोती है ऑप्शन में, नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहां है? मैंने क्या कहा, ये रहा, करो जरा। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, वह आदमी का महिला से क्या संबंध है? एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? करो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को। जो भी आपका आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता दीजिए बस। पेन, कॉपी, रजिस्टर लेकर बैठे है ना,
भले ही आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, बट आप इसे फील वैसे ही करें कि लाइव चल रही है। ठीक, रही बात कमेंट करने की, तो कमेंट का ऑप्शन ओपन है, आप वहां पर कमेंट करें सभी। ठीक, मेरे आंसर वीडियो को पॉज कर लेगा, ऐसी बात है, और फिर वहां आंसर मार्क करें, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सारे में क्वेश्चन है जो पेपर के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है, या पेपर में जो तंग कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं तुम्हें यहां पर ऐसा बताऊं कि देखो मैं कितने भारी भारी क्वेश्चन करा सकता हूं, नहीं। मुझे ये दिखाना है, देखो मैं पेपर वाले सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है? महिला। परिचय किसका हो रहा है? आदमी का। परिचय हो रहा है आदमी का। ठीक, एक महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, यानी कि इस आदमी के ससुर। आदमी के ससुर कैसे होंगे? आदमी की पत्नी के पिता। भाई उस आदमी के ससुर, तो आदमी के ससुर कैसे होंगे? उसकी पत्नी के पिता। उस आदमी के ससुर के पिता, यानी कि वाले आदमी मेरे ससुर है, महिला के ससुर है। महिला के ससुर है मतलब महिला के पति के पापा है। कौन? ये आदमी के ससुर के पिता महिला के ससुर है, नहीं समझे? तो ये दोनों में कॉमन हो गया, और क्योंकि ये कॉमन हो गया, अच्छा इसके पति की बात होगी, तो एक काम करें, जो आदमी कॉमन है उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दे, है ना? जो कॉमन है उन्हें क्या करें? एक दूसरे के ऊपर रख दे। ठीक, अबे तू क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा भाई? तू भी होना सेलेक्ट, होगा नहीं? चलो रहने दो, ठीक छोड़ो। हाँ, उसने कहा है उस आदमी का महिला से, मतलब उसने कहा है उसके ससुर के पिता, आदमी के ससुर के पिता महिला के ससुर है। ठीक, तो इसमें जो कॉमन आदमी है वो ये है, स्टार जिस पर मैंने बनाया। तो क्यों ना एक काम करूं, इस डायग्राम को कॉमन कर दूं, है ना? इस डायग्राम को क्या कर दूं? कॉमन कर दूं। बोलो, अगर मैंने इस डायग्राम को कॉमन किया तो आप पढ़ते हैं क्या कह रहा है भाई? जो आदमी जहां था उसे कॉमन कर दिया। ठीक, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? यानी कि महिला क्या कहेगी उस आदमी को? तो महिला क्या कहेगी उस आदमी को? तो महिला के पति की बेटी का पति, यानी कि बेटी का पति क्या हो जाएगा? दामाद। आंसर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? दामाद, यानी कि डी। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को? चलिए फिर आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अभी बस 2 मिनट हो गए। हाँ जी, बताओ यहां पर कोई दिक्कत हो तो? ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। जो ठीक है ना? असल में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है ना, मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही क्वेश्चन करने की। इन क्वेश्चनों को नहीं पकड़ पाओगे आप, है ना? तो इनके लिए तो आपको डायग्राम मेथड सीखना ही पड़ेगा, कुछ ही हो जाए। ठीक, करो जरा एक बार से। क्या कहा उसने? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक, देखते हैं कैसे बनेगा इसका डायग्राम। एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। हाँ जी, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अपने दोस्त से कहा, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, कहने वाला कौन है? आदमी। कहने वाला कौन है? आदमी। ठीक, किसके बारे में कहा गया? फोटोग्राफ के बारे में। एक मिनट रुक जाना। किसके बारे में कहा गया? फोटोग्राफ के बारे में। क्या कहा? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन है? वह मतलब फोटोग्राफ वाला, फोटोग्राफ वाली फोटो में जो है ना? फोटोग्राफ में लड़की एक मिनट, फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से, तो आदमी क्या कहेगा? लड़की को। आदमी क्या कहेगा? लड़की को। तो आदमी क्या कहेगा? लड़की को। तो आदमी कहेगा पुत्री।
क्या कहेगा, पुत्री। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक, करो एक बार इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी को? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक, तो फोटो में लड़की का महेश से क्या संबंध है? करो जरा एक बार से। जो भी मैं आपको यहां पर करा रहा हूं ना, ये बिल्कुल एकदम 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, यही पेपर में आते हैं और मिलेंगे, आप कर लेना चाहिए। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा, कहने वाला कौन है? महेश। महेश ने कहा, वह मेरे दादा के, ठीक, फोटोग्राफ की ओर इशारा करा, वह यानी कि फोटोग्राफ में जो भी है, मेरे मेरे दादा, दादा मतलब पिताजी के पिताजी, मेरे दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की बेटी है। इकलौते बेटे की बेटी है, भाई ये तो महेश है, पुत्र है, तो फोटोग्राफ में महिला रही होगी। ठीक, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। फोटो में लड़की का महेश से क्या संबंध है? फोटो में लड़की का महेश से, तो महेश क्या कहेगा उस फोटो वाली लड़की को? तो महेश क्या कहेगा फोटो वाली लड़की को? सिस्टर, यानी कि बहन। आंसर। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई है? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी। डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी व पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। डी एम की माता है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? करो जरा एक बार। देखो, डी, पी, डब्ल्यू, वाई, एम एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियों में, डब्ल्यू के पुत्रियां हैं जिसका नाम क्या है? डी और पी। डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, जो एम है। एम की माता वाई है। एम अपनी नानी यानी कि एम की नानी वाई है के साथ यात्रा कर रहा है। डी एम की माता है, जो डी है वो माता है किसकी? एम की। तो एक काम करूं, एम तो बन जाएगा यहां पर, एम तो बन गया यहां पर। अब इसकी माता ये रही, अब ये इसके पिता रहे होंगे और वाई रहा होगा माता। तो बेसिक बात है कि इसका भी बालक है, इसका भी तो ये पति पत्नी रहे होंगे। ठीक है ना, थोड़ा लॉजिक अपने पास से भी तो बनाना पड़ेगा। अब उसने क्या कहा, वाई का पी से क्या संबंध है? तो मतलब पी क्या कहेगा वाई को? तो पी क्या कहेगा वाई को? तो पी के पिता की पत्नी, तो क्या कहेगा? माता। तो आंसर आ जाएगा माता। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इन्हें ग्राफ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ग्राफ से कर रहे हैं, और इन सब यूट्यूब वीडियो को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में एक सिंगल नंबर भी नहीं घटेगा। ठीक, सब मिलेंगे मिलेंगे। हाँ, दूसरा आदमी क्या कहेगा पहले को, हमेशा याद रखो बस। तो दूसरा कौन है? पी। तो पी क्या कहेगा? वाई को। दूसरा आदमी, हाँ हमेशा दूसरा आदमी क्या कहेगा? पहले को। और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो जो पहली क्लास थी उसके पहले क्वेश्चन में ये सब चीज क्लियर कर दी थी मैंने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, कौन से? ग्राफ वाले। सी हैश डी का अर्थ ये है, इसकी माता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। ठीक, तो कल को सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी ब्लड रिलेशन की 4th, और 4th क्लास के बाद फिर मैं 5th क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 5th में और 6th में, हो सकता है 5th में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज 5th और 6th में मैं आपको प्रैक्टिस, मतलब जो स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं ना बुक्स से, उन सबको मैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर रखूंगा। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएं, और टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करें मेक इजी डाउट ग्रुप, और जो भी आपका डाउट हो आप उस पर छोड़ दें। ठीक, वहां से मैं कलेक्ट कर लूंगा और क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, रोजाना हम उम्मीद करेंगे कि रोजाना आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।